हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। द वर्क और एक्शन विच वॉज completed इन द पास्ट, जो काम या फिर हम कह सकते हैं एक्शन, क्रिया, जो कि पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका था। जो काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका था तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आइए हम दोस्तों देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस बनता कैसे है, इसका फॉर्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला यानी कि कर्ता, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। आइए दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो हमें ईजिली से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, शिवम प्लेड फुटबॉल। शिवम फुटबॉल खेला था। शिवम क्या है दोस्तों, शिवम है सब्जेक्ट, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, करता है। शिवम के द्वारा क्या काम हुआ था, फुटबॉल खेलने का काम हुआ था। प्लेड क्या है दोस्तों, प्लेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लेड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और फुटबॉल क्या है दोस्तों, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। शिवम प्लेड फुटबॉल, शिवम फुटबॉल खेला था। ये जो फुटबॉल खेलने का जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो बीते हुए समय में हो चुका था, वो भूतकाल में हो चुका था। तो जो काम बीते हुए समय में समाप्त हो चुका था तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। सी परचेज्ड पेंसिल, उसने पेंसिल खरीदा था। शी क्या है, शी है दोस्तों सब्जेक्ट है। परचेज्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। परचेज हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और परचेज्ड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और पेंसिल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो पेंसिल खरीदने का जो काम है वो बीते हुए समय में हो चुका था। शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया था। ये जो खाना पकाने का काम है ये बीते समय में हो चुका था। शी क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है कुक्ड। कुक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों और कुक्ड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और फूड क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। बहुत ही इजी है दोस्तों, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होगा। आइए दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, नकारात्मक वाक्यों को समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य हैं उसका फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे। शिवम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शिवम फुटबॉल नहीं खेला था। इस सेंटेंस में दोस्तों शिवम क्या है, शिवम सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले प्लस फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड होता है। और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और किसी सेंटेंस में अगर ऑलरेडी एक वर्ब पास्ट टेंस में हो तो दूसरा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में नहीं होगा। ये रूल है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखना। शिवम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शिवम फुटबॉल नहीं खेला था। यहाँ पे नहीं में उत्तर दिया जा रहा है, ये एक नेगेटिव
सेंटेंस है। शी डिड नॉट परचेज पेंसिल, उसने पेंसिल नहीं खरीदा था। शी क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या लगा है? इसके साथ लगा है डिड नॉट। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। और परचेज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए परचेज क्या है? फर्स्ट फॉर्म में लगा है। उसने पेंसिल नहीं खरीदा था। सी डिड नॉट परचेज पेंसिल। ये नकारात्मक वाक्य है, एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम लोग नहीं में उत्तर देते हैं। अब हम लोग समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे वाक्य जहाँ पे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। इसका फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर है, ये कैसे बनता है? सबसे पहले आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, यहाँ पे डिड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड शिवम प्ले फुटबॉल, क्या शिवम फुटबॉल खेला था? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे डिड है एंड देन शिवम क्या है? शिवम सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड देन फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिड शिवम प्ले फुटबॉल, क्या शिवम फुटबॉल खेला था? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। डिड शी परचेज पेंसिल, क्या उसने पेंसिल खरीदा था? ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। डिड है यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद सी क्या है? सी सब्जेक्ट है। एंड देन परचेज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या उसने पेंसिल खरीदा था? यहाँ पे डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए परचेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगा है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि प्रश्न पूछते हैं। इसका फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, WH प्लस क्या होगा? डिड होगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिर्फ आगे में WH लगा है, डिड है, एंड देन सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑलरेडी यहाँ पे डिड लगा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड देन ऑब्जेक्ट है। When did शिवम प्ले फुटबॉल, शिवम फुटबॉल कब खेला था? यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। WH यहाँ पे when है, एंड देन डिड लगा हुआ है। एंड शिवम क्या है? शिवम इज अ सब्जेक्ट, प्लस प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब भी हम प्रश्न पूछेंगे तब क्या होगा? सब्जेक्ट बाद में होगा, पहले आएगा WH वर्ड एंड देन डिड एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वाई डिड शिवम प्ले फुटबॉल, शिवम फुटबॉल क्यों खेला था? यहाँ पे भी क्या पूछा जा रहा है? एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। वाई WH वर्ड है, प्लस इसमें डिड लगा हुआ है, ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। एंड देन शिवम क्या है? सब्जेक्ट है। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। वाई डिड शिवम प्ले फुटबॉल। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। When did she purchase pencil, उसने पेंसिल कब खरीदा था? यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। When WH वर्ड है, प्लस क्या है? इसमें did लगा हुआ है। एंड देन she क्या है? सब्जेक्ट है। परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड देन पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए परचेज में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जब किसी सेंटेंस में ऑलरेडी एक वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो दूसरा जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। वाई डिड शी परचेज पेंसिल, उसने पेंसिल क्यों खरीदा था? ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। यहाँ पे WH वर्ड है, प्लस डिड है, एंड देन सी क्या है? सब्जेक्ट है। एंड देन परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई होप दोस्तों आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।